कि निषाद पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, उसके साथ है। अब उन्होंने कह दिया कि अब जो है अगर भाजपा जो है इस विधानसभा में चुनाव में जीतना चाहती है तो मुझे जो है उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। तो क्या लगता है एक बार फिर टूट पड़ रही बीजेपी में, क्योंकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली का कई दौरा कर चुके हैं, केशव प्रसाद के साथ भी कुछ दिख रहा था कि उनकी भी जो तालमेल वो ठीक नहीं है। अब ये छोटी पार्टी जो निषाद, इन्हें भी अपना जो दाव फेंक दिया। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। 2017 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो चेहरा थे बीजेपी की तरफ से, वो केशव प्रसाद मौर्य जी थे। और अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से बोला भी था कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक ओबीसी का मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने उलटफेर करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, वन मैन और वन पोस्ट पॉलिसी के तहत इन्हें और केशव जी को जो है आपका उससे क्या बोलते प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। ये बोला गया कि साहब एक आदमी को एक ही पोस्ट दी जाएगी। फिर जो 2014 में इनके साथ कुर्मियों की एक पार्टी अपना दल का भी एक अच्छा कद हुआ करता था, जो घट के 2019 में काफ़ी कम रह गया। इसी तरीके से जो निषाद पार्टी है, इसका भी बीजेपी में पहले बहुत कद था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी क्या कर रही है, जो अपने छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, ख़ास तौर से अगर इनमें ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनको ये कमज़ोर कर रहे हैं धीरे धीरे। और इनको कमज़ोर करने के पीछे मंशा ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई ओबीसी एससी से या छोटे दलों से कोई बड़ा नेता बन के निकले। इसी टाइप से इन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया, वहाँ भी मराठों को कमज़ोर करके शिवसेना को इन्होंने छोटी पार्टी बनाना चाहा। ऐसे ही इन्होंने पंजाब में किया, पंजाब में सिख कम्युनिटी की जो अकाली दल थी उसको कमज़ोर किया। इसी तरीके का काम इन्होंने बिहार में भी किया है। बिहार में इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा कर दिया, क्योंकि वो भी ओबीसी की पार्टी थी। तो बीजेपी का जो मोटिव है, ठीक है, ये दिखाते ये हैं कि हम सब हिंदूवादी हैं और देश में जो हिंदू जाति है उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इनका जो काम करने का पैटर्न होता है वो सिर्फ जाति विशेष के लोगों के साथ होता है। ये सिर्फ जो संघी मानसिकता के लोग हैं, मनवादी मानसिकता के लोग हैं, सिर्फ उनको आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। पार्टी राजभर की बात की आपने, राजभर अब एक खबर आ रही थी कि अब वो घूमेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव में, बीजेपी के खिलाफ भी करेंगे। अब ये निषाद पार्टी भी आ गई है, तो इसका सीधा फायदा किस पार्टी को, या क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको मिलेगा या कहीं और वोट जाएगा इनका? भाई देखिए, इस समय बीजेपी जो है वो डूबता हुआ जहाज है। मोदी जी का पोस्टर बीजेपी के ट्विटर और फेसबुक पेज से हटा दिया गया है, ठीक है। स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के बीजेपी का जो खेमा है, इसमें दो फाड़ हो चुके हैं। एक फाड़ योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है और दूसरा फाड़ केंद्रीय नेतृत्व की तरफ है। तो इन चीज़ों का असर धीरे धीरे जो सहयोगी दल हैं और जो छोटी छोटी पार्टियां, इनके ऊपर भी पड़ रहा है। कहते हैं ना, जब जहाज डूबता है तो जो उसमें से जानवर हैं, चूहे वगैरह हैं, पहले कूदना शुरू कर देते हैं। बंगाल चुनाव से एक बहुत बड़ा नरेशन तैयार हुआ है, जिसने नेगेटिव पब्लिसिटी की है बीजेपी के लिए, कि बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया बंगाल चुनाव में। प्रधानमंत्री से लेके जो इनके 24 मुख्यमंत्री थे, उनसे लेके केंद्रीय मंत्री से लेके पूरा आरएसएस वहाँ पहुँच गया बंगाल में, और 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। इसी तरीके से अब बीजेपी में, अभी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में यही उठापटक अभी शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, वैक्सीनेशन की तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं है। बीजेपी का ध्यान अब उत्तर प्रदेश की चुनाव की तरफ आ गया है। आप लोग जो सीधे जो तुलना करते हैं, बंगाल से तुलना करते हैं, लेकिन जब बंगाल की राजनीति देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है बंगाली है, एक कम्युनिटी है, वो अपने आप को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो जब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कई जातियाँ हैं, बटे हुए हैं। तो क्या तुलना सही रहेगा उत्तर प्रदेश की और बंगाल की राजनीति का? भाई देखिए, बंगाल भारतवर्ष से बाहर तो नहीं है तो भारत है, तो भारत क्षेत्र जैसे तमिलनाडु है, तमिल की होती है, बंगाली है, बंगालियों की एक वो बनी हुई, भारत का ही तो हिस्सा है। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे जो बंगाली फैक्टर था, बिहार में भाई आप कह सकते हो कि वहाँ के फैक्टर अलग है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, ये बिल्कुल ही अलग चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा मुद्दों पे होता है,
ठीक है। विकास पे चुनाव होगा इस बार बेरोजगारी पे चुनाव होगा, इस बार भ्रष्टाचार पे चुनाव होगा, इस बार महिला असुरक्षा पे चुनाव होगा, इस बार जो मेडिकल फैसिलिटी में कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी और सेकेंड वेव आई थी, इनमें दोनों वेव में जो लापरवाही बरती गई है प्रदेश सरकार द्वारा, उस पे चुनाव होगा। और इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव का, वो रहेगा किसानों का मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बॉर्डर पे सीधे एक बॉर्डर पे किसान बैठे हुए, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा असर डालते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 6 से 8% की जो जाट कम्युनिटी है, उसके जो ज़्यादातर किसान नेता हैं वो इस समय किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और इसका असर हमें पंचायत चुनाव और प्रधान चुनाव में भी देखने को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं रोकना चाहूँ, पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, आपने देखा होगा अक्सर बीजेपी उस पर ध्यान नहीं देती है। अक्सर उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें पीछे रहती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसमें अलग रूप से देखने को मिलता है। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हिंदुत्व बड़ा मुद्दा होगा। हिंदुत्व का मुद्दा कब तक चलेगा? राम के नाम पे आप चंदा खा गए, 2 करोड़ की ज़मीन आपने 10 मिनट में 18 करोड़ की बेच दी। जनता तो सारी चीज़ें देख रही है, किसानों के लिए आप कुछ कर नहीं रहे। 2 साल से 3 साल से किसानों की फसलों का आपने भुगतान नहीं किया। इस साल पंजाब और हरियाणा में जो यहाँ की फसलें थी, 90% फसलें एमएसपी पे खरीदी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10% फसल एमएसपी पे उसकी खरीद हुई है गेहूं की। बाकी गेहूं की खरीद नहीं हुई है एमएसपी पे। गेहूं किसानों के पास अभी है, औने पौने दाम पे खरीदा जा रहा है। इस तरफ के जो प्रदेश नेतृत्व है उनका कोई भी ध्यान नहीं है, और अगर इसके खिलाफ कोई भी किसान संगठन या मान लो कोई भी नेता आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ केस कर दिया जाता है। तो मुद्दों पे ही चुनाव होगा इस बार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा। बीजेपी अभी भी हिंदू मुस्लिम का नरेशन तैयार कर रही है। कई जिलों में इस तरह की घटनाएं देखने में आई हैं, लेकिन अब जनता समझ गई है, हिंदू भी समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है कि हमारे लिए पहले 2 वक्त की रोटी है, हमारे लिए पहले हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा है, हमारे लिए पहले हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार है, हमारे लिए पहले हमारी बहनों बेटियों की सुरक्षा है, उनकी इज्जत की सुरक्षा है, ना कि हिंदू और मुस्लिम। ये तो बाद की चीज़ें हैं। अच्छा, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी, वहीं आज अखिलेश यादव जब एनडीटीवी पे इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि 350 सीटें जो समाजवादी लेके आ रही है और बड़े पार्टियों से वो गठबंधन करेंगे नहीं। तो क्या लगता है किसकी तरफ जनता जा सकती है, समाजवादी, बीजेपी? देखिए, इस बार जनता अभी ये कहना बहुत मुश्किल है किसकी तरफ जाएगी, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हमारे सभी किसान नेता भी इसी बात को कह रहे हैं और सारी विपक्षी पार्टियां भी इस बात को कह रही हैं और आम जनता भी इस बात को कह रही है कि साहब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जो बीजेपी के अपोजिशन में जो मजबूत चेहरा होगा उसी को मुख्यमंत्री के रूप में आगे फोकस किया जाएगा, और ये पिक्चर जो है आपकी सितंबर या अक्टूबर तक तय हो जाएगी। और एक चीज़ और देख लीजिए, आप जैसे आप छोटे छोटे दलों की बात कर रहे हैं, इस तरीके के कई नेता हैं, चाहे वो मेनका गांधी हो, कई नेता ऐसे हैं जो इस समय उल्टे सीधे बयान देकर जनता के बीच में अपनी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। एक तो आपने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में बदहाली के अलावा उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया है, ऊपर से जनता के जख्मों पे नमक ना लगा, वो मरहम ना लगा के आप जनता के जो जख्म है उनको कुरेद रहे हैं, उनको कुरेदने का काम कर रहे हैं। चाहे बाबा रामदेव हो, वो डॉक्टर्स को गालियां दे रहे हैं, ऐसी मेनका गांधी ने भी डॉक्टर्स को गाली दी है, जबकि इस समय डॉक्टर कम्युनिटी ऐसी है जो देश में भगवान के रूप में, दूसरे भगवान के रूप में निकल के आई है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए कई डॉक्टर्स ने अपनी जान की आहुति तक दे दी है इस कोरोना की सेकेंड वेव में, जबकि केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश का प्रधानी चुनाव हो और चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो कुंभ का हो, इसमें व्यस्त रही है। जो यहाँ के डॉक्टर थे, इन लोगों ने जो है देश की जनता को की जान को बचाया है और उस अपने जो डॉक्टरी प्रोफेशन है इसकी लाज रखी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने थे। जैसे कि बात की उत्तर प्रदेश चुनाव की, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है अब है जो बड़ा उलटफेर होना शुरू हो चुका है। जो छोटी पार्टियाँ जो कभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे में थी, वो खुद ललकार रही है। साफ तौर पर निषाद पार्टी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ये कहा है कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं और मुझे मुख्यमंत्री अगर मुझे चेहरा नहीं बना सकते तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए। 18% वोट जो है मछुआरे हमारे साथ हैं, तो आपका फ़ायदा होगा
नहीं तो आपको घाटा होगा। अब वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो मछुआरा समुदाय है, जो निषाद पार्टी है, ये हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रचार के मिले या नहीं, ये तो अब देखने वाली बात हो।